विश्वासार्हता जपणारे आपल्या हक्काचे चॅनल ईगल न्यूज चॅनल। गंगाजल निर्मल प्रातः स्मरणीय पुण्य श्लोका मातुश्री अहिल्याबाई, मतलब शिव मंदिर में जलती निरांजन का अलौकिक ज्योतिर्मय पुंज। उनको नमन करते हुए आप सबका अभिवादन करती हूँ और अहिल्या माता के जीवन के एक महत्वपूर्ण पहलू को आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। उन्हीं के शब्दों में विषय है, मैं हूँ वीरांगना अहिल्याबाई। महेश्वर की दिनचर्या अभी व्यवस्थित रूप से शुरू ही हुई थी कि एक संकट की आहट राज्य पर सुनाई देने लगी। मुझे आजकल गंगोबा तात्या की गतिविधियां कुछ संदेहास्पद लग रही थी। मेरी आशंका सच साबित हुई। मुझे सूचना मिली कि गंगोबा तात्या ने राघव दादा को पत्र लिखा है कि बाई साहब शोक सागर में डूबी हैं, संपत्ति लावारिस है, आप आकर संपत्ति का कारोबार संभाल लें, आपका तुरंत आना समयोचित होगा। मैं गंगोबा तात्या के षड्यंत्र को तुरंत समझ गई। वे अपने रिश्तेदार को होलकर राज्य का वारिस बनाना चाह रहे थे। मैं गंगोबा तात्या का षड्यंत्र विफल करने में जुट गई। मैंने तुरंत तुकोजीराव को संदेश भेजा, फौज को वहीं छोड़कर आप तत्काल यहाँ आए। अगर भोजन कर रहे हो तो पानी यहाँ आकर पिए। साथ ही सारे सरदारों शिंदे, भोंसले, गायकवाड़, दाभाड़े आदि को मदद के लिए पत्र भेजा। वे सभी मेरी मदद के लिए तैयार हो गए। मेरी खुफिया तैयारियों से अनजान गंगोबा तात्या सद्भावना का आवरण लपेट हमसे मिलने आए। वे चेहरे को गंभीर रखने की कोशिश करते हुए बोले, महारानी साहब, श्रीमंत मालेराव जी की मृत्यु के उपरांत से आप शोक में डूबी हुई हैं। होलकर वंश इस समय बेवारिस है। राघव दादा आपके हितैषी हैं। वे चाहते हैं उनकी सलाह से आप दत्तक लें। जब राज्य को वारिस मिल जाएगा तब आपके निवास की और देवधर्म की व्यवस्था सुचारू रूप से कर देंगे। गंगोबा तात्या की बात ऊपर से मैं शांत भाव से सुन रही थी, लेकिन मस्तिष्क में क्रोध की चिंगारियां फूट रही थी। मैंने शेरनी की तरह दहाड़ कर कहा, आपका प्रस्ताव हमें मंजूर नहीं। स्वर्गीय सूबेदार जी के वारिसों में एक की मैं पत्नी हूँ और दूसरे की माता। यदि दत्तक चुनना है तो उसकी अधिकारिणी मैं स्वयं हूँ। न मैं यह अधिकार किसी को दूंगी और न ही किसी को नजराना दूंगी। गंगोबा तात्या का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्हें तो उम्मीद थी कि मैं उनकी कूटनीति के चक्रव्यूह में फंस जाऊंगी। थोड़ा ही समय गुजरा था कि सूचना मिली, गंगोबा तात्या और राघव दादा बड़ी फौज लेकर क्षिप्रा तट तक आ पहुंचे हैं। गंगाधर तात्या की दगाबाजी देख मुझे बहुत मनस्ताप हुआ। राज्य को वारिस नहीं देख वे राज्य पर चढ़ाई करने आ रहे थे। मैं हरकुबाई सासू माँ से क्रोध से तमतमाते हुए बोली, गंगाधर तात्या और राघव दादा मुझे स्त्री होने के नाते यदि कमजोर समझ रहे हैं तो ये उनकी भूल है। मैं डरने वालों से नहीं हूँ। कंधे पर भाला लेकर जब युद्ध के मैदान में उतरूंगी तो न जाने उनके कितने सैनिकों को मौत के घाट उतार दूंगी। मैंने तुरंत युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी। मैंने 500 महिलाओं की सेना तैयार की और उनको भरपूर गोला बारूद और शस्त्र दिए ताकि उनमें और अधिक शक्ति का संचार हो। शिंदे, गायकवाड़ और तुकोजीराव की फौज सामना करने के लिए सज्ज खड़ी थी। मेरे लाडले हाथी को भी सजाया गया था। हाथी के अंबारी के चारों कोने में बाण रख दिए थे। मैं हाथी पर सवार हो युद्ध के लिए चल पड़ी। मेरी प्रजा मेरा भव्य स्वागत कर रही थी। मुझ पर फूल बरसाए जा रहे थे, आरती उतारी जा रही थी। मेरा पुण्य श्लोका वीरांगना होलकर कुलभूषण होलकर कीर्ति ध्वजा युगांधरा नाम से जयघोष हो रहा था। मैंने फिर पत्र लिखकर राघव दादा को संदेश पहुंचाया। मुझे असहाय अबला स्त्री समझकर मेरा राज्य हड़पना चाहते हो
तो सावधान हो जाओ, मैं तुम्हारे इरादे कभी पूरे नहीं होने दूंगी। और एक बात अच्छी तरह से समझ लो, अगर मैं युद्ध में हार भी गई तो मुझे कोई दोष नहीं देगा, पर तुम अगर मुझसे युद्ध में हार गए तो एक महिला से हार का कलंक तुम्हें जिंदगी भर सहना होगा। तुम जिंदगी भर दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। ये कलंक जिंदगी भर तुम्हारा पीछा करता रहेगा। अब तो राघव दादा समझ गए कि अहिल्याबाई राजनीति और युद्ध नीति दोनों में ही कुशल हैं। राज्य की जनता के लिए वे पूज्य हैं। सारे सरदार और श्रीमंत पेशवा खुद उनके साथ हैं। अब तो पीछे हटने में ही समझदारी है, नहीं तो जन्म भर एक स्त्री से युद्ध हारने का कलंक सहना पड़ेगा। उन्होंने तुरंत पैंतरा बदला और मुझे पत्र से संदेश भेजा। गंगाजल निर्मल मातुश्री अहिल्याबाई, आपका कुछ गैर समझ हुआ है। हम इंदौर पर हमला करने नहीं आए हैं। हमें तो आपके पुत्र मालेराव जी के निधन का समाचार मिला। हम उसी के निमित्त सांत्वना देने आपके पास आ रहे हैं। तुकोजीराव ने तुरंत इस पत्र का जवाब देते हुए संदेश भेजा, मातोश्री को पुत्र शोक हुआ है, उसके लिए अगर आप सांत्वना प्रकट करने आना चाह रहे हैं तो उसके लिए इस विशाल फौज की क्या आवश्यकता है। अगर आप सांत्वना देना चाहते हैं तो अकेले ही इंदौर आए, आपका स्वागत है। फिर तो राघव दादा को लेकर तुकोजीराव इंदौर आए। मेहमान नवाजी की गई और जाते समय कई उपहार भी दिए। 1 महीना इंदौर रहकर राघव दादा लौट गए और उसके बाद हमेशा मुझसे अदब से पेश आए। उनके साथ ही दूसरे लोग भी समझ गए कि जिसे सूबेदार मल्लाराव ने राजनीति, कूटनीति और युद्ध नीति में शिक्षित किया है, उन्हें किसी भी क्षेत्र में परास्त करना मुश्किल है। मैंने सिद्धेश्वर से प्रार्थना की, हे सिद्धेश्वर, हमेशा मेरे राज्य की और मेरी प्रजा की रक्षा करना। नमस्कार।